रिफ्लेक्शंस, स्वामी विवेकानंद। दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी का आइडियल जरूर होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें फेमस लोग तक अपना आइडियल मानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे लेजेंड थे जो कई हीरोज के हीरो थे। निकोला टेस्ला, जिन्होंने बहुत से आविष्कार किए, जो खुद इस दुनिया में बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन हैं, लेकिन उनके इंस्पिरेशन थे स्वामी विवेकानंद। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जी और अब्दुल कलाम साहब के भी इंस्पिरेशन थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकाटा में एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था और उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया, जिन्हें प्यार से नरेन भी बुलाया जाता था। नरेन के फादर विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक सक्सेसफुल लॉयर थे। उनके परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे। नरेन 9 भाई बहन थे। नरेन के दादाजी दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और पर्शियन के स्कॉलर थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में मंक बनने का फैसला ले लिया था। हालांकि नरेन पर जिनका सबसे ज्यादा असर रहा वो थी उनकी मां भुवनेश्वरी देवी जी, जो काफी स्ट्रांग और रिलीजियस थी। लेकिन कैसे नरेन उर्फ नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बने? कैसे स्वामी विवेकानंद ने इतने सारे महान लोगों को प्रभावित किया और इन महान लोगों के विवेकानंद जी के बारे में क्या विचार थे, जानेंगे उन्हीं के ऊपर लिखी गई किताब रिफ्लेक्शंस, स्वामी विवेकानंद के कुछ अंशों के माध्यम से। नरेंद्र जब छोटे थे तब से कई सवाल करते थे, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव को लेकर, और क्योंकि उनकी मां बहुत रिलीजियस थी तो इसलिए वो भगवान हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे मिलेंगे, उन्हें कैसे जानेंगे। वो इन सब के बारे में भी सोचा करते थे और सवाल किया करते थे। फिर कम उम्र में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी लाइफ एक मंक यानी सन्यासी की तरह ही जीना चाहते हैं। दुनिया में क्या इन्वेंट हो रहा है क्या नहीं, उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो भगवान से मिलना चाहते थे। वो उनके होने का एक्सपीरियंस करना चाहते थे। बीतते वक्त के साथ और अपनी खोज को जारी रखते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना। नरेंद्र श्री रामकृष्ण जी से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले और मिलते ही वही सवाल किया जो वो बहुत बार पूछ चुके थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन इस बार उन्हें उसका जवाब अलग मिला। श्री रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, हां, मैंने देखा है, उतना ही जितना मैं तुम्हें देख सकता हूं। उनका यह जवाब सुनकर नरेंद्र काफी शॉक्ड रह गए। उसके बाद श्री रामकृष्ण जी को भी सबसे अलग शिष्य मिल गया, जिनके साथ वो अपने विचार शेयर कर सकते थे। जब नरेंद्र 23 साल के थे तब उनके गुरु श्री रामकृष्ण जी की कैंसर की वजह से डेथ हो गई, जिसके बाद नरेंद्र को उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। नरेंद्र अब अपने गुरु की ब्लेसिंग से स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों और शिष्यों का विशेष ख्याल रखते थे। वो अक्सर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मिशन और वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार की बात किया करते थे। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हों, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। इसलिए वो उनके साथ दुनिया की अलग अलग बुक्स को पढ़ के सुनाया करते थे। दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी उन्हें बताते थे। प्लेटो, एरिस्टोटल, हेगेल, बुद्ध और भी बहुत से लोगों के बारे में भी नॉलेज शेयर किया करते थे। और फिर अपने गुरु के मिशन के तहत धर्म संसद यानी वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार को पूरा करने का आखिरकार उन्हें रास्ता मिला, जहां उनकी अनप्रिपेयर्ड स्पीच के बाद भी सभी ने उनके लिए तालियां बजाई और उनकी तारीफ की। सभी को लगा कि कोई तो अलग आया है जिसकी सोच सबसे अलग थी। स्वामी जी की खास बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी कि वो कभी किसी रिलीजन को सही या गलत नहीं बताते थे। उनका मानना था कि रिलीजन भगवान तक जाने का रास्ता है। स्वामी जी के चर्चे अब दुनिया भर के अखबारों में हर तरफ थे। अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, पर वो उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका में कई जगहों पर खुद विजिट करके लेक्चर्स दिए और फिर वहां से वापस आकर उन्होंने इंडिया के गरीब और जरूरतमंदों की मदद की। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और कर्म योग का रास्ता लोगों को दिखाया। उन्होंने इसके तहत स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, रूरल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए। आपदाओं से परेशान लोगों के लिए भी बहुत काम किया।
स्वामी जी ने ज्यादातर अपना जीवन लोगों को इंस्पायर करने और गाइड करने में बिताया। उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट भी किया था कि वो 40 की उम्र तक नहीं जी पाएंगे। अपने हेक्टिक काम की वजह से अब उनकी हेल्थ पे बात आ चुकी थी और जब वो 39 साल के थे तो 4 जुलाई 1902 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर उन्होंने अपनी टीचिंग्स को पूरे देश तक पहुंचा दिया था। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों पर भी अपना प्रभाव डाला था। तो कौन थे वो दिग्गज और कैसा प्रभाव था उन पर स्वामी जी का, जानेंगे अगले एपिसोड में। एनी वुड बेसेंट एक आयरिश लेडी थी। ये हमेशा ही आयरिश होम रूल की समर्थक रही, जिससे उनके मन में इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस और सोशल सर्विस जैसे विचार थे। एनी बेसेंट ने 1878 में पहली बार अपने आर्टिकल्स के जरिए भारत के बारे में अपनी राय रखी और फिर धीरे धीरे उनके आर्टिकल्स में भारत का जिक्र बढ़ता गया। 1883 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और जल्द ही उसकी एक प्रमुख वक्ता भी बन गई, जिसकी स्थापना सत्य की खोज करने वाली इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर की गई थी, जो मानवता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देने का प्रयास करती थी। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की जिस रिलीजियस पार्लियामेंट में अपनी फेमस स्पीच दी थी, उस टाइम एनी बेसेंट भी उसी सभा में मौजूद थी और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने आई थी। एनी स्वामी विवेकानंद जी की छवि से काफी आकर्षित हुई। उन्हें स्वामी जी की पर्सनैलिटी और थॉट्स ने काफी इंस्पायर भी किया। एनी बेसेंट की स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पहली धारणा ऐसी थी कि पीले और नारंगी रंग के कपड़े पहने एक आकर्षक इंसान शिकागो के भारी वातावरण के बीच भारत के सूरज की तरह चमक रहा था। उनका मानना था कि सबसे पुराने रिलीजन का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी जी को उनके विचारों की वजह से लगभग सबसे यंग रिलीजन के क्यूरियस ऑडियंस ने उन्हें घेरा हुआ था। सिर्फ एनी बेसेंट ही नहीं, उनसे बहुत से लोग प्रभावित थे और स्वामी जी को अपना गुरु मानते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पहले लोकप्रिय नेता थे, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी नेता थे और स्वामी विवेकानंद जी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। इनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात भी हुई और पर्सनल लेवल पर उनसे नेशनल थिंकिंग के सब्जेक्ट्स पर मार्गदर्शन लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। तिलक जी का मानना था कि स्वामी जी ने वेस्ट कंट्रीज को हिंदू धर्म की महिमा बताई। वहीं महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो 1921 में बेलूर मठ की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को लेकर अपनी समझ पर स्वामी विवेकानंद के गहरे प्रभाव के बारे में इमोशनल होकर कहा था, मैं यहां बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद की श्रद्धेय स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि और सम्मान देने आया हूं। मैंने उनके किए कामों को बहुत गहराई से पढ़ा है और उन्हें पढ़ने के बाद मेरे मन में अपने देश के लिए जो प्रेम था वो 1000 गुना हो गया है। नवयुवकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस जगह की भावना को आत्मसात किए बिना खाली हाथ न जाएं, जहां स्वामी विवेकानंद रहते थे और उनकी मृत्यु हुई। स्वामी जी का प्रभाव कई महान हस्तियों पर भी रहा, जिसकी वजह से उनके ना होने पर भी लोगों ने उनकी टीचिंग से बहुत कुछ सीखा और उसका असर भी देखा गया। अगले एपिसोड में जानेंगे कुछ उन लोगों के बारे में जो स्वामी जी से इस कदर प्रभावित थे कि उन्हें लगता था कि स्वामी जी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो पर्सनालिटी थे जो स्वामी विवेकानंद जी से इतने इंस्पायर्ड थे कि वो बार बार यंगस्टर्स को उन्हें पढ़ने की बात कहते रहते। वो मानते थे विवेकानंद की लेखनी में जो इंटेलिजेंस, पैशन और नॉलेज है वो नई जनरेशन को काफी हेल्प करेगा। देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद काफी शानदार वक्ता हुआ करते थे, लेकिन वे खुद स्वामी विवेकानंद जी की स्पीचेस से प्रभावित थे। वे अक्सर इस बात का जिक्र किया करते थे कि कैसे विवेकानंद जी की स्पीचेस में अच्छे वक्ता की सारी खूबियां थी। नेहरू का मानना था कि उनके भाषण केवल ओज से ही भरे नहीं होते थे, बल्कि उनमें गहरी दृढ़ता और भावना दिखती थी। ये एक बड़ा कारण है कि वो जब भी बोले सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ गए। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को मिलाकर देश की लगभग 3 पीढ़ियों पर उनका गहरा असर रहा। जवाहरलाल मानते थे कि स्वामी विवेकानंद राजनेता की परिभाषा से अलग होने के बाद भी एक महान नेता थे। देश में नए आंदोलन को चलाने में उन्होंने एक बेस की तरह काम किया। उनके बाद बहुत से लोग जो देश सुधार के आंदोलन में जुड़े, वे सब के सब कहीं ना कहीं विवेकानंद से ही इंस्पायर्ड थे। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उनका मानना था कि स्वामी जी ने ईस्ट और वेस्ट के रिलीजन और साइंस, पास्ट और प्रेजेंट में सामंजस्य स्थापित किया, इसलिए वो महान है।
उनकी एजुकेशन से हमारे देशवासियों को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी मिला है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर आप सोचते हैं कि केवल एक ही धर्म हो सकता है, केवल एक ही पैगंबर हो सकता है और केवल एक ही अवतार हो सकता है, तो ये सच नहीं है। इन सभी महान अवतारों की लाइफ पर रिसर्च करने पर हम पाते हैं कि हर एक अवतार को मानो एक रोल निभाने के लिए भेजा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने गुरु की टीचिंग्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था और पूरे विश्व को वेदांत दर्शन करवाना था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद अपना ज्यादातर समय मठ में बिताते थे, जिससे वो ज्यादातर यंगस्टर्स को अपनी नॉलेज दे सके। मठ यानी कि रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर्स, जो उस समय आलम बाजार में हुआ करता था। 1897 के टाइम के दौरान कई यंगस्टर्स जो पहले से खुद को तैयार कर रहे थे, उनके पास इकट्ठा हुए और ब्रह्मचर्य और सन्यास की शपथ ली। फिर स्वामी जी ने गीता और वेदांत पर क्लासेस ऑर्गेनाइज करके उन्हें फ्यूचर के काम के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इनमें से एक क्लास में उन्होंने गीता पर बांग्ला भाषा में प्रभावशाली ढंग से बात की। गणित डायरी में दर्ज एक प्रवचन के हिसाब से उन्होंने कहा कि गीता महाभारत का एक पार्ट है। गीता को ठीक से समझने के लिए कई बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह कि क्या गीता महाभारत का ही पार्ट था, यानी क्या वेद व्यास को इसके रचयिता का श्रेय दिया गया या इसे केवल महान महाकाव्य के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। दूसरा, क्या कृष्ण नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व था। तीसरा, क्या गीता में बताए गए कुरुक्षेत्र का महान युद्ध सही में हुआ था। और चौथा यह कि क्या अर्जुन और बाकी नाम के सच में ऐतिहासिक व्यक्ति थे। ऐसी नॉलेजेबल क्लासेस अक्सर यंगस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर देती थी और जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई, लोगों का गीता और वेदांत पर विश्वास और बढ़ता गया। हमारे देश के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि भारत ऋषि मुनियों का देश था। ये एक स्पिरिचुअल धरती है जो मोक्ष की राह दिखाती है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी की क्या सोच थी, जानेंगे अगले एपिसोड में। स्वामी जी कहते हैं, जैसा कि आपको लगता है कि भारत सिर्फ ऋषि मुनियों की धरती है, पर ऐसा है नहीं। स्वामी जी ने यह भी समझाने की कोशिश की थी कि भारत में सिर्फ ऋषि ही नहीं हुए, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं जो हमें वेदों और भगवान को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने दो तरह के सच के बारे में बात की है। एक तो ये कि सब कुछ अनंत है और दूसरा सच जिसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। अगर पुराणों की बात पर ध्यान दिया जाए तो हिंदू धर्म को छोड़कर लगभग हर धर्म किसी न किसी धर्म के फाउंडर या किसी के जीवन पर डिपेंड करता है। चाहे बात हो क्रिश्चियनिटी की, जो कि ईसा मसीह के जीवन पर बना है, इस्लाम धर्म की जो मोहम्मद पर, और बौद्ध धर्म बुद्ध पर। लेकिन हिंदू धर्म किसी महान इंसान पर नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामी जी का मानना था कि जो कुछ भी है सिद्धांतों को लेकर है और वो सब कुछ पहले से ही हमारे वेदों में मौजूद है। हमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। अवतार चाहे जितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन केवल वेदांत ही यूनिवर्सल धर्म हो सकता है, क्योंकि ये पहले से ही इस दुनिया में है और ये प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाता है, ना कि किसी इंसान के बारे में। वेदांतिक धर्म को किसी इंसान के द्वारा प्रूव किए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति है वो कभी बदलेगी नहीं और वो परमानेंट है। वेदांत के हिसाब से इंसान पहले से ही स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा, और ये कनेक्शन हमेशा से बना हुआ है। स्वामी जी हमेशा विदेशों में अपने देश के वेदांत का प्रचार करते थे और उनका मिशन था अपने वेदांत, अपने सिद्धांतों को पूरे यूनिवर्स में पहुंचाना। स्वामी जी का कहना था कि भारत देश दूर से लगता है जैसे वहां कुछ नहीं बचा है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे किसी अमीर आदमी को कई बार लूट लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है, बल्कि वो उठेगा, फिर से बनेगा। उनका मानना था कि भारतीय लोगों के पास बहुत पैसा था, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी भी पैसे के लिए खड़े नहीं हुए। यहां तक कि पावर के लिए भी कभी खड़े नहीं हुए, ना ही कभी किसी से जाकर लड़ाई की, बल्कि अपनी सीमाओं में रहकर वो काफी संतुष्ट थे। चाहे वो सही थे या गलत थे, लेकिन भारत ने सभी इंसानों को एक समझा, सब पर ट्रस्ट किया और ये भी समझा कि ये लाइफ रियल नहीं है और जो रियल है वो सिर्फ भगवान है, और इंसानों को हर अच्छे और बुरे समय पर भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं भारत देश के पतन का रीजन भी सबसे पहले धर्म ही रहा। भारत के लिए स्वामी जी कहते थे
कि दुनिया को भारत के लोगों का जीवन भिक्षुओं के रूप में बताया गया है कि वो घर घर कैसे जाते हैं ताकि धर्म को बिना किसी शुल्क के सभी तक पहुंचाया जा सके। यही कारण है कि आप भारत में सबसे निचले तबके के लोगों में सबसे ऊंचे धार्मिक विचारों को देखेंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के, जो कि आज भी और आने वाले जाने कितनी जेनरेशंस के लोगों के लिए हेल्प करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप जब जब लेंगे, ये आपको भारत और वेदांत दर्शन की याद दिलाएगा और आपको एक सच्चा भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगा।